लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की JIT के पब्लिक होने के बाद से उज़ैर बलोच की सरपरस्ती और इसके ग्रोथ से सियासी जमातों के फ़ायदे उठाने की बहस जो है गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच के इंटरव्यूज़ के बाद नए इंकशाफात सामने आते हैं और हबीब जान बलोच ने इंटरव्यूज़ में पीपल्स पार्टी की क़यादत और उज़ैर बलोच के गहरे ताल्लुकात से भी पर्दा उठाया है। इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने उज़ैर बलोच से किस तरह सियासी फ़ायदा हासिल किया। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी इस हवाले से कहते हैं कि सदर ममलकत गवर्नर सिंध और अली जैदी को अमन कमेटी को तहरीक इंसाफ में शामिल करने का टास्क दिया गया था, जबकि गवर्नर सिंध सईद गनी की इस बात को झूठा करार देते हैं। अब ये सारा मामला क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। सईद गनी साहब, आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया, पहले वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कल इंटरव्यूज़ में कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया कि उन्होंने कभी उज़ैर बलोच से किसी भी किस्म का सियासी फ़ायदा जो है वो लिया है। तो अब इन इल्ज़ामात के बारे में आप लोग क्या कहेंगे जब वो आगे से डिनाई कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि आपको इन बातों के बारे में कब पता चला कि उनके PTI के साथ ताल्लुकात हैं उज़ैर बलोच के? देखिए, पहली एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, जो अभी आपने शुरू में कहा कि आरिफ अलवी साहब ने अली जैदी और इमरान इस्माइल को टास्क दिया गया, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा कि इन 3 अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को ये टास्क दिया था। तो ये तीनों अगर ये कहें कि हमें नहीं पता था, तो ये गलत बयानी है। हकीकत ये है कि यही चाहते थे कि उनसे राब्ता हो अमन कमेटी के लोगों से और उनकी जमात में शामिल हो जाएं। अच्छा, मैंने ये बातें जब कहीं आज से कोई 4-6 दिन 7 दिन पहले मैंने कहना शुरू किया, तो उसके बाद अली जैदी साहब ने कहा कि मैं कल सुबह एक बड़ी धमाका खेज वीडियो रिलीज करने जा रहा हूं, जिसमें पता नहीं क्या क्या इंकशाफात हो जाएंगे। तो वो वीडियो थी शेख हबीब जान की जो उन्होंने रिलीज की, उसमें बहुत सारी चीजें थी, वो आपने भी सुनी। इसका मतलब ये है कि वो शेख हबीब जान की कही हुई बातों को सच्चा मानते हैं और जो कुछ वो कह रहे होते हैं शायद वो ठीक कह रहे होंगे। अब जो बातें मैंने कही थी उसकी तस्दीक अगर शेख हबीब जान खुद कर रहा है और ये कह रहा है कि हम उनके धरनों में भी जाते थे, वो कहता था कि उनका राब्ता भी उनसे था, और मैंने ये भी कहा था कि हबीब जान जो PTI में शामिल हो चुका था, उसने इस बात को भी तस्लीम किया। अली जैदी साहब का 2014 का एक ट्वीट है जिसमें हबीब जान की शमूलियत को उन्होंने बड़े वेलकम किया था, वो भी मैंने ट्वीट किया। अब कोई अगर ये कहे कि PTI का अमन कमेटी के लोगों से राब्ता नहीं था, तो अब वो खुद फैसला करें लोग। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, 2018 के अंदर नहीं एक चीज पॉइंट हो गया आपका प्रूफ, सही बात है। नहीं एक सेकंड, 2018 के इलेक्शन जो अभी हुए हैं, उस इलेक्शन में हबीब जान वापस आया पाकिस्तान। उसने उज़ैर बलोच के घर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जुटला दें इन चीजों को। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे सामने बैठे ना किसी जगह, गवर्नर साहब बैठ जाए, अली जैदी बैठ जाए, कोई और बैठ जाए, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो मैं भागूंगा चीजों से। मैं नहीं और होगा, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है लिंक्स उनके भी हों, और जाहिर है जैदी साहब की अपनी ट्वीट्स हैं जो इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं, तो हाँ, तो उसमें तो कोई शक नहीं है ना किसी को। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इल्जामात की संगीनी उनकी पार्टी पर और आपकी पार्टी पर, आपकी जमात पर जो है वो क्राइम रिलेटेड है, ड्रग रिलेटेड है, और उनकी जमात पर महज बंदे जलसों में ले जाना या कैंडिडेट को सपोर्ट करना, यहाँ तक का मामला है। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने पूछ लिया। देखें, अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमारे खिलाफ नहीं आई जिसमें ये कहा जाए कि हम उसके जराइम में या जो उन्होंने गलत काम किए उसमें शामिल हैं। वो दिखाते क्या है कि जी ये एक दावत हुई थी, उसमें कायम अली शाह साहब भी मौजूद थे और फरियाल ठाकुर साहब भी मौजूद थी, वहाँ मैं भी मौजूद था, मेरी वहाँ फुटेज नहीं है लेकिन मैं उसमें था दावत में। हम बड़े बेवकूफ लोग हैं, मतलब हमने उज़ैर बलोच से मिलना था, हमने उसका इलेक्शन में मदद पर शुक्रिया अदा करना था, तो हमने एक बहुत बड़ी मार्की लगवाई और उस मार्की में 600 लोगों को बुलवाया। वहां पर फिर जो है ना वो वीडियो कैमरे भी अरेंज किए और फोटोग्राफर्स भी बुलाए और उसके बाद जाके मुझे बल्लो से मिले। माशाल्लाह, मतलब हम इतने गए गुजरे लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने जो किया है, इस वक्त एक सिटिंग MNA है कराची से PTI का, उसके घर पे इनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके घर पे इनके डिनर्स हुए हैं, जिसमें अली जैदी भी थे, जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी होते थे, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी होते थे, और एक नहीं वो कई दफा हुए हैं। अच्छा, अब अगर उन चीजों को जो खुफिया मुलाकातें हुई आप समझती हैं वो कोई मसला नहीं है। एक हमारी जो वीडियो आ गई जो ओपन एक बड़ी दावत थी जो हमारे MPS ने रखी और जिसको उज़ैर बलोच ने 2013 के एक इंटरव्यू में खुद माना है कि वो मेरी दावत नहीं थी, वो मेरे MPS ने रखी थी, मैं वहां गया था। ये बात भी रिकॉर्ड पर है, उज़ैर बलोच का अपना इंटरव्यू है। अब वो चीजें हमारे गले में डाल देते हैं। लेकिन ये जो फरिश्ते बनते हैं, पारसा बनते हैं, जो अपने आप को दूर कर रहे हैं अमन कमेटी से, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अमन कमेटी के साथ उन तमाम ऑपरेशंस के बाद, उन तमाम कार्रवाइयों के बाद, उन तमाम जराइम के बाद जो हमारे गले में डाले जा रहे हैं, ये उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे। हबीब जान ने यह भी बताया कि इमरान खान और जुल्फकार मिर्जा का 2011 में फोन पे राब्ता हुआ
और उसके बाद से इनके आपस में ताल्लुकात जुड़ गए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू की है। अगर अमन कमेटी पीटीआई के जलसों में अपने लोगों को भेजे, उनके स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करे, उनकी धरनों में वो चले जाएं तो सारा ठीक है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में उन्होंने हमारी मदद कर दी या उनके उज़ैर बलोच ने जाके कह दिया कि जी कैंडिडेट मेरे इनकी सपोर्ट करो, तो वो अपने कुछ जुर्म कर दिया है। सही तो ये नहीं हो सकता। जानिब से दोनों पार्टीज की जानिब से किसी ना किसी एक सिटिंग मिनिस्टर की बात हो रही है जो कि एक खुफिया कैरेक्टर है, पुरे स्टार कैरेक्टर है। फैसल वावडा ने कहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई सिटिंग मिनिस्टर था जिसने जेआईटी रिपोर्ट अली जैदी को दी। आप ये कह रहे हैं कि एक सिटिंग मिनिस्टर के घर ये मीटिंग हुई थी जिसमें उज़ैर बलोच को ऑन बोर्ड लेने की बात हुई थी। ये सिटिंग मिनिस्टर कौन है, आप इनका नाम बता दें। नहीं, देखिए मिनिस्टर नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ये फैसल वावडा ने कही, वही बता सकते हैं कि कौन है जो पीपल्स पार्टी के किसी मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। मेरे पास उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जी मैंने सदर पाकिस्तान का नाम लिया है, मैंने गवर्नर सिंध का नाम लिया है, मैंने फेडरल मिनिस्टर अली जैदी का नाम लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, इन्होंने जो खाने खाए हैं, वो एक सिटिंग एमएनए है कराची से, उसके घर पे किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ और ये मेरे साथ बैठे हुए नाम भी बता दूंगा। ठीक है। और आपको ये बातें, आप लोगों पर इन बातों का इंकशाफ कब हुआ था कि ये लोग ताल्लुकात हैं इनके भी उज़ैर बलोच से और वो इनकी दावतें वगैरह होती रहती हैं? शिफा, मैं एक बात कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं बहुत सारी चीजों को मैं शाहिद हूँ, मैं बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूँ। ये तो बेचारे हादसाती तौर पर आ गए हैं ना, ये तो मुसलत कर दिए गए। नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं ना सर। वो तो ये कह रहे हैं कि अब हमने इन पर जब ये सारी बातें खोली इनके बारे में तो फिर अब इन्होंने हम पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अगर जानते थे तो पहले बताते। इनको पता नहीं था ये दूध पीते बच्चे हैं। इनको नहीं पता था कि इनकी अमन कमेटी से मुलाकातें हुई हैं। इनको नहीं पता था कि जुल्फिकार मिर्जा इमरान खान का फोन पर राब्ता हुआ है। इनको नहीं पता था कि घरों पे बैठ के खाने खाते थे और कहते थे कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। इनको कुछ नहीं पता था, मैंने बताया। लेकिन सईद गनी साहब, ये बात ठीक है, पता उनको भी था, पता ये आपको भी था। लेकिन अगर ये बात गलत है और ये बात अवाम तक आनी चाहिए तो फिर ये बात जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक होने के और पीटीआई की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इल्जामात के बाद ही सामने क्यों आई? और नहीं, आज मैं बताता हूँ क्यों आई। देखें, जेआईटी में जहां बहुत सारी चीजें हैं, उस जेआईटी में ये लिखा हुआ था, उज़ैर बलोच ने कहा कि पीटीआई मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। ये जेआईटी का हिस्सा है, ठीक है जी। उसको अली जैदी ने झुटलाया। एक टीवी शो में आके उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो बिल्कुल जो है वो बस मैंने जेआईटी में पढ़ा है। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा कि ये झूठ बोलता है। इसने खुद एक कमेटी बनवाई थी 3 रुकनी और उनको टास्क दिया था, उनसे ये मुलाकातें करते रहे, उनके साथ ये खाने खाते रहे, उनको जलसों में बुलाते रहे। तो जब ये बात शुरू उन्होंने की, उन्होंने जुटलाई एक ऐसी बात को जो हकीकत है, तो फिर जाहिर है कि मुझे बताना है कि सच क्या है। और आपको बताऊं तो कराची की चीजें मुझे बहुत पता है, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो। मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि अमन कमेटी के साथ हर जमात का राब्ता था, हर जमात का। सही है। जब वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे थे तो हर जमात ये चाह रही थी कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। ठीक है, आपके मुताबिक आप ये दावा कर भी रहे हैं और यकीनन इसमें हकीकत भी होगी क्योंकि आप कराची और सिंध की पॉलिटिक्स में डीपली रूटेड भी हैं। अगर आपको इन सारी चीजों का इल्म यकीनन है तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो इंकशाफ हबीब जान ने किया है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा मामला ठीक करने के लिए जो 5 करोड़ दिए थे, अब वो कंपनसेशन की मद में दिए थे या वो उज़ैर बलोच को दिए गए थे, इस हवाले से फिर आपके पास क्या मालूमात है? इसकी आप तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे? नहीं, मैं मुझे पता है, मुझे इसका भी पता है। और मैंने एक टीवी शो में, शायद आपके चैनल पे प्रोग्राम हुआ था, उसमें हबीब जान भी था, मैं भी था, तो मैंने ये बात कही और हबीब जान ने मेरी बात मानी कि मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, अजीब सी बात है, जेआईटी की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह कहा जाता है कि उज़ैर बलोच फरियाल टालपुर को बता देता है। तो ये लिखा हुआ है उसके अंदर, जो बकौल लोग चलाते हैं, जो अली जैदी भी कहता है, असेंबली में खड़े होकर कहा कि उज़ैर बलोच फरियाल टालपुर को पैसे देता है। यहाँ हबीब जान ये कह रहा है कि फरियाल टालपुर उज़ैर बलोच को पैसे देती है। अब बात ये कि दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती ना, कि या तो वो दे रहा होगा या वो दे रही होगी। तो ये गलत बात इसलिए थी और मैंने इसकी वजाहत भी की कि जब ये हालात खराब हो गए थे लियारी के ऑपरेशन के बाद, तो एक कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, अलल ऐलान बनाई थी, अनाउंस करके बनाई थी। सेनेटर यूसुफ बलोच, कादिर पटेल और मैं सईद गनी उस कमेटी के मेंबर्स थे। हमें ये टास्क दिया गया कि लियारी के जो हालात खराब है, अमन अमन की सूरत खराब है और बेगुना 50 से ज्यादा लोग मर गए, जो मीडिया बता रही है, आप वहां जाएं और जाकर देखें। हमने वो जो 52 या 54 लोग मारे गए थे वहां ऑपरेशन के नतीजे में, बेगुना लोग बेचारे, हमने उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया और वो हमने कोई खुफिया नहीं दिया, हमने कुछ छुपा के नहीं दिया। वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसके अंदर तमाम जो बेचारे मर गए थे उनकी फैमिलीज मौजूद थी और कई लोग मौजूद थे। हमने उन एक के जो बेचारा शख्स मर गया था उसकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन दी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 5 करोड़ नहीं थे, ये उससे कम पैसे थे और ये हमने दिए थे।
इसमें फरियाल टालपुर साहब की जानिब से उजैर बलोच को पैसा दिए जाना ये गलत बात है। ये हबीब जान ने आपके चैनल पे इस बात को मेरी तस्लीम किया कि जो सईद गनी कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, एक और चीज़ है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप जैसे ज़ीशऊर आदमी से हम इस किस्म का कोई बयान सुनते हैं तो फिर ज़रा हैरत भी होती है, इसलिए चाहते हैं कि क्लैरिफिकेशन उस पर ले लें। आप क्यों ये कहते हैं जब आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि क्या उज़ैर बलोच, और इधर मैं किसी पार्टी से किसी सियासी जमात से उसका यहाँ पर कोई ताल्लुक प्रूव नहीं करना चाह रही है, मैं सिर्फ एक इन जनरल बात पूछ रही हूँ कि जब ये पूछा जाता है आपसे कि क्या वो दहशतगर्द है, तो आप कहते हैं मैं इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कोई कुछ साल पुरानी बात होगी। अभी की देखें, मैंने एक बात कही और मैं अभी आपके सामने भी कह रहा हूँ। आज अगर हम किसी एक इशू पे बात कर रहे होते ना, ये जो पीटीआई के साथ राब्तों की बात है, ये तो पहले हमने नहीं की इसलिए कि इसकी नौबत कहीं नहीं आई। लेकिन जब इसकी नौबत आई तो हमने कहा कि ये है। तो जब जब चीजें नई नई डेवलप हो रही होती हैं, चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, तो आपका अपना ओपिनियन भी कुछ चीजों पे चेंज हो रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आज से 4 साल पहले आप मुझसे पूछती। मैं तो उजैर बलोच से मेरी जो पहली मुलाकात हुई वो 2012 के ऑपरेशन के बाद हुई है, जब वो कमेटी बनाई गई तो जाकर हम जाके इनसे मिले हैं। उससे पहले तो मेरी मुलाकात ही उससे नहीं थी, तो मैं उनके मुतल्लिक कोई सुनी सुनाई बातों पे तो कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता था। और जब उस शख्स के साथ पूरी कराची में काम करने वाली सारी सियासी जमातें राब्ते भी करती हों, मिलती भी हो, खुला मिलती हो, और उसके बाद अपनी जमात में शामिल करने की भी कहती हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी उनमें से आपको ये कहेगा कि नहीं ये दहशतगर्द है और उसको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। हर जमात ये समझती थी कि जी नहीं ये एक सोशल वर्कर है, इसका ठीक है लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, लेकिन ये एक अजीब डिफरेंट किरदार बना हुआ है लियारी के अंदर। तो अब आप पे जो इंकशाफात हुए उसके बाद आप ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द है? देखिए, जो अभी तक साबित हुआ है ना उसके ऊपर एक चीज जिसपे उसको सजा हुई है, जो उसका हल्फी था, बयान हल्फी। जी नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ आपसे, जो जेआईटी में बहुत सारी चीजें हैं। जेआईटी में एक बात उससे ये कही थी कि वो ईरानी इंटेलिजेंस के लिए भी काम करता रहा है। उसकी बुनियाद पर जेआईटी ने ये रिकमेंड किया कि उजैर बलोच का ट्रायल होना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत, और आर्मी एक्ट के तहत उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और उसको इस वक्त तकरीबन 12 साल की जो है वो सजा मिलिट्री कोर्ट से हुई है। अब एक चीज में अगर उसको सजा हो गई है तो जाहिर है उसको तो ना मैं इनकार कर सकता हूँ ना आप इनकार कर सकती हैं, वो जुर्म उसने किया है, वो उसका मुजरिम है, तो जब तक कोई और कोर्ट उसको बरी ना कर दे, ठीक है ना, वो तो उससे साबित हो गया, तो वो तो अब मैं नहीं कह सकता कि उसने नहीं किया है, क्योंकि अदालत का फैसला आ गया है, गलत या सही वो आगे जाके साबित हो जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी समझें, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक इसलिए ज्यादा लोग जोड़ देते हैं कि ये सारी जो एपिसोड है ये लियारी बेस्ड है। अच्छा, लियारी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, हमारे स्टेक्स दूसरी जमातों के मुकाबले में ज्यादा हैं। दूसरी जमातें ये कोशिश करती रही है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी में कमजोर हो तो हम किसी तरह से जाकर वहां अपनी स्पेस बनाएं और जाकर बैठ जाएं। अब अगर पीपल्स पार्टी से वहां कोई इशू हो गया और पीपल्स पार्टी के कारकुन वहां मारे गए, पीपल्स पार्टी के कारकुन वहां से बेचारे दरबदर हो गए, घरों से निकल गए, रह नहीं पा रहे थे, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती थी कि हम चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, वो हमने जब की है तो कहते हैं जी आप उनके साथ मिले हुए हैं। भाई अगर हम मिले हुए तो सब मिले हुए इसके साथ, फिर ये किसी कोई एक्सेप्शन कोई भी नहीं है। अगर उससे मिलना, उससे बात करना, उससे राब्ता करना, दहशतगर्दी में शामिल होना है तो फिर पीटीआई भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, जेयूपी भी शामिल है, जेयूआई भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, और फिर कॉम्प्रोमाइज जमातें भी शामिल है। एक चीज मैं आपको और बता दूं जिसका अभी तक तस्करा कहीं नहीं हुआ, मैं ये भी रिकॉर्ड की बात है, हमारी इस पूरी लड़ाई में जब हमसे दूर थे तो लियारी में 2 ग्रुपों की लड़ाइयां हो गई। उजैर बलोच का ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप, आपस में लड़ाइयां हो गई, बहुत मारामारी हुई। पलीजो साहब ने हैदराबाद में इन दोनों ग्रुपों को बिठा के इनकी सुलह करवाई है, और ये भी रिकॉर्ड की चीज है। अब उसमें आप क्या समझते हैं कि अच्छा काम किया कि बुरा काम किया उन्होंने? उनसे पूछिए कि अगर दहशतगर्द ग्रुप थे दोनों तो आप कौन होते हैं दोनों को बिठा के दोनों में कंप्रोमाइज करवाने वाले? तो हर सियासी जमात का इनसे राब्ता था ना। अब्दुल सत्तार ईदी साहब इनके धरनों में, इनके मुजाहरों में, इनकी रैलियों में लीड करते थे। आप खुदा ना खास्ता उनको तो नहीं कह सकते कि सत्तार ईदी साहब दहशतगर्द थे। मौलाना तारिक जमील साहब कई मरतबा उजैर के घर पे गए, इसके यहाँ तकरीबों में गए, इसकी तारीफ की है, वीडियोस मौजूद हैं। शायद आफरीदी साहब इनके घर पे कई दफा जाकर खाने खाकर आए, दावतें खाकर आए। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उनको, तो ये सारी चीजें ओपन है, सीक्रेट नहीं है, खुली चीजें हैं। लेकिन चूंकि लोग भूल जाते हैं और ये पीटीआई वाले जो चवल हैं ये बार बार नई चीज लेकर आ जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये सच है, बाकी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और ये तो आहिस्ता आहिस्ता इनके शाफात होंगे और पता चलेगा कि कौन ज्यादा सच्चा है और कौन झूठा है।